धमाका हुआ दोस्तों, रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला। भारत बनाम न्यूजीलैंड का दूसरा वनडे सबको हैरान कर गया। अगर आप भी इस मैच की जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जो कुछ आज मैदान पर हुआ है उसे देखकर क्रिकेट फैंस की सांसें थम गई। दोस्तों, न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के खिलाफ ठोक डाले पूरे 407 रन, और जब जवाब देने उतरी टीम इंडिया तो शुरुआत में ही विराट कोहली, शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या जैसे बड़े नाम एक एक करके पवेलियन लौट गए। सिर्फ 54 रन पर भारत ने गंवा दिए कई अहम विकेट, लेकिन असली ड्रामा शुरू हुआ अंतिम ओवर में। जीत के लिए चाहिए थे पूरे 26 रन और मैदान पर मौजूद थे सिर्फ श्रेयस अय्यर और रविंद्र जडेजा। फिर जो कमाल श्रेयस अय्यर ने किया उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतना ही नहीं, जब भारत के 4 विकेट गिर चुके थे तब कप्तान रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी की साझेदारी ने उम्मीदों को फिर से जिंदा कर दिया था। दोनों ने ऐसा धमाका किया कि स्टेडियम में बैठी भीड़ अपनी सीट से उछल पड़ी। तो दोस्तों, पूरा रोमांच और हर एक पल की धड़कनें हम आपको इस हाईलाइट वीडियो में दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपके लिए बड़ा सवाल, रोहित शर्मा, वैभव सूर्यवंशी और श्रेयस अय्यर में से आपकी नजर में सबसे बेहतरीन बल्लेबाज कौन रहा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा शुरू करते हैं आज की धमाकेदार हाईलाइट वीडियो। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड टीम के बीच दूसरा वनडे मुकाबला खेला जा चुका है, और दोस्तों इस मुकाबले में भारत के कप्तान रोहित शर्मा से बहुत बड़ी गलती हुई कि उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला चुन लिया और न्यूजीलैंड की टीम को एक और मौका दिया बड़ा स्कोर बनाने का। और दोस्तों, भारत के कप्तान रोहित को भी नहीं पता था कि न्यूजीलैंड की टीम इस बार तैयारी करके आई है। और दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम ने भारत के खिलाफ जब 407 रन बना डाले तो दोस्तों लगने लगा कि अब भारत का जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों, रोहित शर्मा कप्तान ने इस मुकाबले में हिम्मत नहीं हारी। भले हमारी टीम के 4 विकेट 54 रन पर ही गिर गए थे, लेकिन दोस्तों फिर भी कप्तान रोहित शर्मा डटे रहे वैभव सूर्यवंशी के साथ मिलकर, और मैच को अंतिम ओवर तक ले जाने की कोशिश और जद्दोजहद जारी रही। लेकिन फिर श्रेयस अय्यर और रविंद्र जडेजा ने अंतिम ओवर में जो चमत्कार कर दिखाया वो देखकर आपके भी रोंगटे खड़े होने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, शुरुआत हुई थी न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी के साथ, जहां न्यूजीलैंड की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए सचिन रविंद्र और डेवोन कोवे मैदान पर उतरे, जहां दोनों बल्लेबाजों ने ठान लिया था कि हम भारत के खिलाफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का रुख अपनाएंगे, और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहले ही विकेट के लिए 87 रन जोड़ डाले। इस धमाका हुआ दोस्तों, रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला भारत बनाम न्यूजीलैंड का दूसरा वनडे सबको हैरान कर गया। अगर आप भी इस मैच की जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जो कुछ आज मैदान पर हुआ है उसे देखकर क्रिकेट फैंस की सांसें थम गई। दोस्तों, न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के खिलाफ ठोक डाले पूरे 407 रन, और जब जवाब देने उतरी टीम इंडिया तो शुरुआत में ही विराट कोहली, शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या जैसे बड़े नाम एक एक करके पवेलियन लौट गए। सिर्फ 54 रन पर भारत ने गंवा दिए कई अहम विकेट, लेकिन असली ड्रामा शुरू हुआ अंतिम ओवर में। जीत के लिए चाहिए थे पूरे 26 रन और मैदान पर मौजूद थे सिर्फ श्रेयस अय्यर और रविंद्र जडेजा। फिर जो कमाल श्रेयस अय्यर ने किया उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतना ही नहीं, जब भारत के 4 विकेट गिर चुके थे तब कप्तान रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी की साझेदारी ने उम्मीदों को फिर से जिंदा कर दिया था। दोनों ने ऐसा धमाका किया कि स्टेडियम में बैठी भीड़ अपनी सीट से उछल पड़ी। तो दोस्तों, पूरा रोमांच और हर एक पल की धड़कनें हम आपको इस हाईलाइट वीडियो में दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपके लिए बड़ा सवाल, रोहित शर्मा, वैभव सूर्यवंशी और श्रेयस अय्यर में से आपकी नजर में सबसे बेहतरीन बल्लेबाज कौन रहा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए सीधा शुरू करते हैं आज की धमाकेदार हाईलाइट वीडियो। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड टीम के बीच दूसरा वनडे मुकाबला खेला जा चुका है, और दोस्तों इस मुकाबले में भारत के कप्तान रोहित शर्मा से बहुत बड़ी गलती हुई कि उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला चुन लिया और न्यूजीलैंड की टीम को एक और मौका दिया बड़ा स्कोर बनाने का। और दोस्तों, भारत के कप्तान रोहित को भी नहीं पता था कि न्यूजीलैंड की टीम इस बार तैयारी करके आई है। और दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम ने भारत के खिलाफ जब 407 रन बना डाले तो दोस्तों लगने लगा कि अब भारत का जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों, रोहित शर्मा कप्तान ने इस मुकाबले में हिम्मत नहीं हारी। भले हमारी टीम के 4 विकेट 54 रन पर ही गिर गए थे,
लेकिन दोस्तों फिर भी कप्तान रोहित शर्मा डटे रहे वैभव सूर्यवंशी के साथ मिलकर और मैच को अंतिम ओवर तक ले जाने की कोशिश और जद्दोजहद जारी रही। लेकिन फिर श्रेयस अय्यर और रविंद्र जडेजा ने अंतिम ओवर में जो चमत्कार कर दिखाया वो देखकर आपके भी रोंगटे खड़े होने वाले हैं। दरअसल दोस्तों शुरुआत हुई थी न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी के साथ, जहां न्यूजीलैंड की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए सचिन रविंद्र और डेवोन कोवे मैदान पर उतरे, जहां दोनों बल्लेबाजों ने ठान लिया था कि हम भारत के खिलाफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का रुख अपनाएंगे और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहले ही विकेट के लिए 87 रन जोड़ डाले। इस न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के पसीने छुटा कर रख दिए। इस दौरान श्रेयस अय्यर ने तो ठान लिया कि वो आज रुकने वाले नहीं हैं और उनका साथ रविंद्र जडेजा भी काफी अच्छे से निभा रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर स्कोर को यहां से 300 रन के पार पहुंचाया और फिर 350 के पार। अब भारत की टीम जीत के नजदीक आ चुकी थी और जब लास्ट के 2 ओवर बचे हुए थे तब न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत को मैच जीतने के लिए 54 रन चाहिए थे। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि 29वें ओवर में जब श्रेयस अय्यर ने अपना अर्धशतक पूरा किया था तो दोस्तों श्रेयस अय्यर ने तो उस दौरान ओवर में 28 रन बटोर लिए थे, जिसके चलते अब 26 रन चाहिए थे लास्ट की 6 गेंदों में। अब स्ट्राइक पर थे रविंद्र जडेजा और दोस्तों 26 रन बचाने के लिए मैट हेनरी को कप्तान मिचेल सटनर ने भेजा, जहां मैट हेनरी ने पहली ही गेंद वाइड यॉर्कर लेंथ करवाने की कोशिश की और रविंद्र जडेजा ने गेंद को दिशा दिखाते हुए चौका बटोर लिया। अब दोस्तों अगली गेंद पर मैट हेनरी ने काफी डिस्कशन किया कप्तान मिचेल सटनर के साथ और सटनर ने उनको समझाया कि जडेजा को आप फुल शॉट लगवाने की कोशिश करो, शायद 1 रन ही मिलेगा। और दोस्तों यहां पर वैसा ही हुआ, जडेजा को 1 रन यहां मिल गया। अब भारत की टीम को 4 गेंदों में 21 रन चाहिए थे, मतलब कि अब सामने स्ट्राइक पर थे श्रेयस अय्यर और उन्हीं पर पूरा दारोमदार था मैच को जितवाने का, जहां श्रेयस अय्यर ने तीसरी गेंद को डीप स्क्वायर लेग की तरफ धकेलते हुए एक और चौका बटोर लिया। अब दोस्तों भारत की टीम को 3 गेंदों पर 17 रन चाहिए थे, मतलब कि 3 तभी भारत की टीम मैच जीत पाएगी। और यहां श्रेयस अय्यर ने चौथी गेंद को पहले से ही भांप लिया था कि मैट हेनरी उनको शॉर्ट पिच लेंथ पर करवाने की कोशिश करेंगे और यही हुआ और श्रेयस अय्यर ने अपनी बाहों को खोलते हुए झड़ दिया स्टेडियम के बाहर। और दोस्तों इसी के साथ अब भारत की टीम को 2 गेंदों पर 11 रन चाहिए थे। रोमांचक मुकाबले का ऐसा दौर चल रहा था जहां दर्शक अपने नाखून चबाने पर मजबूर हो चुके थे। यहां पर दोस्तों बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि भारत जीतेगा या फिर न्यूजीलैंड। लेकिन दोस्तों यहां पर एक बात समझ में जरूर आ रही थी कि ऐसे मुकाबले अक्सर देखने के लिए मिलते नहीं हैं। 2 गेंदों में 11 रन चाहिए थे। मैट हेनरी तैयार थे। अगली गेंद को मैट हेनरी ने यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों यह गेंद गलती से फुल टॉस चली और मैट हेनरी की इस गलती का फायदा श्रेयस अय्यर ने बखूबी उठाया। जी हां दोस्तों, अय्यर ने एक बार फिर से आउटसाइड ऑफ जाकर सामने की तरफ जड़ दिया और दोस्तों भारत की टीम को अब लास्ट एक गेंद पर जीतने के लिए 5 रन की दरकार थी। टीम इंडिया पूरी तरह इस मैच में वापसी कर चुकी थी, जहां एक समय ऐसा लग रहा था कि भारत की टीम इस मुकाबले को जीत नहीं पाएगी। वहां से श्रेयस अय्यर ने न्यूजीलैंड की टीम के जबड़े से इस जीत को लगभग छीन ही लिया था। अब लास्ट गेंद बची हुई थी और एक गेंद पर 5 रन भारत की टीम को जीतने के लिए चाहिए थे, मतलब कि चौका लगेगा तो मैच ड्रॉ और अगर लगा तो भारत जीतेगा। श्रेयस अय्यर पर करोड़ों हिंदुस्तानियों की निगाहें टिकी हुई थी, लेकिन दोस्तों न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सटनर भी काफी ज्यादा सतर्क होते हुए नजर आ रहे थे। जहां मिचेल सटनर अपनी जादुई चमत्कारी कप्तानी से यह चाहते थे कि लास्ट गेंद कैसे भी करके श्रेयस अय्यर मिस कर दे, इसीलिए उन्होंने मैट हेनरी के साथ मिलकर काफी तगड़ा प्लान बनाया। लेकिन दोस्तों यह तो गेंद के बाद ही पता चलने वाला था कि प्लान में हुआ क्या। यहाँ पर मैट हेनरी फिर से आ जाते हैं रनर अप पर और यहाँ पर उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाले श्रेयस अय्यर के बिल्कुल हेलमेट के पास गेंद करवाई। हालांकि दोस्तों गेंद उनके हेलमेट पर तो लगी नहीं, लेकिन उनके बल्ले से लगकर में चली गई। और दोस्तों यहाँ पर यह अविश्वसनीय शॉट देखकर करोड़ों हिंदुस्तानियों की सांसें तक अटक गई, क्योंकि एक समय के लिए माइकल ब्रेसवेल के हाथों में कैच आ ही गया था। लेकिन अय्यर के इस शॉट में इतनी खतरनाक ताकत थी कि यह गेंद सीधा में चली गई और भारत की टीम ने इस रोमांचक ऐतिहासिक मुकाबले को जीत लिया श्रेयस अय्यर की बदौलत। वहीं हम आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर ने इस मुकाबले में भारत के लिए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ा और 107 रन बनाए। तो वहीं उनका साथ देने वाले रविंद्र जडेजा ने भी 32 रन की पारी खेली और भारत की टीम को यह मुकाबला जितवाया। बाकी दोस्तों
अब आप सभी की क्या राय है? भारतीय टीम की ऐसी बल्लेबाजी को देख लेने के बाद और आपको हम बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया यह दूसरे वनडे मैच का इंट्रा स्क्वाड और अभ्यास सत्र का मुकाबला जिसमें भारत की जीत हुई। बाकी आप श्रेयस अय्यर, वैभव सूर्यवंशी, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा को बल्लेबाजी के लिए 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको दिखाई हुई जानकारी पसंद आई होगी और चैनल पर नए हैं तो खुशीराम हाइलाइट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।